हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 1 एकड़ खेत में टमाटर के पौधे कितने लगाने चाहिए। जो सबसे ज़्यादा सही तरीका है वो आपको बताने वाले हैं, और कितने हमने लगा रखे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, जो 1 एकड़ का खेत होता है उसमें होते हैं लगभग 4000 स्क्वायर मीटर। आप ये जोड़ लीजिएगा, 4000 स्क्वायर मीटर का 1 एकड़ होता है, और जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10,000 स्क्वायर मीटर का होता है। तो इस प्रकार से अगर 4000 स्क्वायर मीटर में आप पौधों का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए, जो कूड़ हैं आपको बता दें, जो हमने पहले लगाए हैं वो आपको बता दें। हमने जो कूड़ के बीच की दूरी रखी है, जैसे ये आप देखेंगे ये कूड़ बना हुआ है और इसके बगल में ये कूड़ बना हुआ है, तो इन जो दोनों बीच की दूरी है वो 4 फीट हमने रखी है। यानी 4 फीट गैप करके हमने दूसरा कूड़ बनाया है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप बांस से बांस की दूरी देखेंगे यहाँ से, और उस बांस की दूरी देखेंगे, इधर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ये बांस है और साइड में यहाँ पर ये बांस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 6 फुट है। अब जब आप 4 फीट की गैप बीच में रखेंगे तो 6 फुट का आपका बनेगा, 6 फुट पे आपकी लाइन बनेगी। तो अगर इस तरीके से आप 6 फुट पे लगाते हैं, बांस लगाएंगे, तो आपके पौधे कितने लगेंगे? लगभग 6000 पौधे आपके लगेंगे। इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए 1 एकड़ में। और अगर आप यहाँ पर इसकी दूरी कम कर देते हैं, 6 फीट के बजाय 5 फीट कर देंगे, तो इसके बीच का जो गैप है वो 3 फीट रह जाएगा। तो 3 फीट कैसे रह जाएगा? क्योंकि जो कूड़ ये बने हैं ये 2 फीट से 2.5 फीट के चौड़ाई के हैं। तो इतना कूड़ बनना ज़रूरी भी है। 2.5 फीट से अगर कम कूड़ आप चौड़ा बनाते हैं तो आपकी फसल उतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगी। अगर आप मल्चिंग विधि से लगाते हैं, अगर आप नॉर्मल खेती कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 फीट का ही कूड़ रखिएगा। इससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होती है और पानी जो है अंदर तक जा नहीं पाता है। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। जब ड्रिप चलती है तो ड्रिप से पानी इधर उधर दोनों तरफ चला जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। अब आपको करना क्या है, अगर आप ये दूरी 3 फीट की रख रहे हैं, ज़्यादातर किसान भाई 3 ही फीट रखते हैं, तो 3 फीट की अगर रखेंगे तो आपके पौधे लगभग 8000 के आसपास लगेंगे। अब 8000 पौधों को मैनेज करना 1 एकड़ खेत में बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम अगर दिखाएं तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पौधे लगे हैं जिगजैग रूप में लगे हैं। यहाँ से इसकी दूरी अगर देखें तो लगभग 1.5 फीट की दूरी पे ये पौधे लगे हुए हैं, 1.5 फीट की दूरी पे। तो 1.5 फीट की दूरी पे तो पौधे आसानी से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन तब भी इसकी जो पत्तियाँ हैं, जब इसमें टिलरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ निकलते हैं, तो उसको मैनेज करना, उसको बंधाई करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए हमारा कहना यही है कि पौधों को अगर आप जिगजैग रूप में लगाएँ तो कम से कम 2 फीट की दूरी पर लगाएँ, और अगर सिंगल लाइन लगा रहे हैं तो पौधों को 2 फीट से 2.5 फीट की दूरी पर लगाएं। क्योंकि पौधों में जितना ज़्यादा अच्छा एरेशन होता है, हवा जितना अच्छा उसमें लगती है, उतना अच्छा पौधे में फलन होता है। उसमें जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप नहीं होते हैं, और आपको कम खाद पानी देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इंसेक्टिसाइड की बात करें, दवा का खर्च का बात करें, तो दवा के खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप सघन प्लांटिंग करते हैं। अगर आप जितना घने पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको दवा छिड़कने में जो कठिनाई होती है, साथ ही साथ आपकी दवा की मात्रा ज़्यादा लगती है, क्योंकि प्रॉपर नीचे तक दवा जाती नहीं है। और अगर आप यहाँ पर इसकी दूरी घटा देंगे तो यहाँ जैसे मान लीजिए 1 फीट भी कम कर देंगे तो आपको दवा स्प्रे यहीं से करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर आप पास से दवा स्प्रे करेंगे तो फिर अपने ऊपर ही दवा उड़ के आती है, चाहे कितनी भी हवा कम चल रही हो, फिर भी दवा ऊपर ही आपके आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसकी दूरी जो है 4 फीट से कम नहीं रखनी है। तोड़ाई करने में भी आसानी होती है, आपको आने जाने में भी आसानी होती है, साथ ही साथ स्प्रे करने में बहुत ही सुकून रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यही बताना चाह रहे थे कि अगर आप 1 एकड़ के खेती करना चाहते हैं, अब आपका कितना खेत है उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। 1 एकड़ में अधिकतम पौधे 8000 लगने चाहिए, उससे कम लगे सबसे अच्छा है। हमारे जो इस साल के पौधे लगे हैं वो 5000 के कुछ समथिंग ही लगे थे, 5000 से ऊपर ज़्यादा नहीं थे। लेकिन 5000 पौधे भी बहुत होते हैं 1 एकड़ में लगाने के लिए। लोग कहते हैं कि 10,000 15,000 लगा दीजिए पौधे, तो ऐसा पौधे लगाने से कोई गिनती नहीं करनी उनकी। जितना पौधे ज़्यादा लगाएंगे उतना ही उन्हें प्रोडक्शन कम आएगा। पर प्लांट जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम निकल के आएगा। अगर आप पौधे अच्छी मात्रा में लगाते हैं, यानी प्रॉपर आप दूरी मेंटेन करके लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च आपका बचेगा बाद का। और उसमें फलन पौधों में बहुत ज़्यादा आता है। जो पौधों का जो फल का साइज़ होता है वो साइज़ आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा पास लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि उसमें गुल्ली जो होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। तो छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप कोई भी फल हमारा छोटा नहीं है। आप नीचे भी देखेंगे तो भी फल का साइज़ बहुत अच्छा है, और ऊपर देखेंगे यहाँ तब भी फल का साइज़ बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो फल का साइज़ में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऊपर का जो होता है, जैसे अब यहाँ तोड़ाई नहीं हुई है तो ऊपर के जो फल आएंगे वो तो छोटे हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचता ही नहीं है। क्योंकि नीचे की अगर फल की तोड़ाई हो गई होती तो ऊपर भी अच्छे लगते फल, और थोड़ा मेंटेन करके रखते।
लेकिन अभी क्या है कि रेट ना मिलने की वजह से ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो फल नीचे लग रहे हैं ये अभिलाष वैरायटी है। यहाँ पर जो फल नीचे लग रहे हैं वो भी देखिए कितने अच्छे फल लगे हुए हैं, बहुत ही प्रॉपर साइज़ इनका बन रहा है। और जो टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं उनका भी साइज़ आप देखिए कितने बड़े बड़े जो पके हुए हैं वो कितने बड़े साइज़ के लगे हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यही बताना चाह रहे थे कि जब भी आप पौधे लगाएं तो अपने 1 एकड़ के खेत में आपको 6000 से ऊपर पौधे नहीं लगाने हैं। अगर आप जो दूरी है इसकी 4 फीट रख रहे हैं, लेकिन अगर आप दूरी इसके बीच की 3 फीट रख रहे हैं तो 8000 से ऊपर तब भी आपके पौधे नहीं लगने चाहिए 1 एकड़ में। 8000 से ऊपर लगाएंगे तो फिर आपका जो बीज का खर्चा है वो भी बढ़ेगा, साथ में आपको ट्रांसप्लांटिंग खर्चा बढ़ेगा, उसकी जो ड्रेंचिंग करने का खर्चा बढ़ेगा, और स्प्रे करेंगे तो उसमें दवा ज़्यादा लगेगी। साथ ही साथ बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बंधाई का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, बांस बल्ली आपकी वो भी बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो सारा खर्चा है वो सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन आप उतना ही निकाल पाएंगे जितना कोई 6000 पौधे निकालेगा उतना आप 8000 निकालेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि आप पौधों को थोड़ा कम लगाइए लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस का लगाइए और उनकी प्रॉपर आप देख रेख कीजिए, कम खर्चे में आप अच्छा फायदा कमाइए। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।